राधे राधे। श्री कृष्ण चरितमृतम एपिसोड 2 भूमिका। तात विदुर, आपकी जंगा में मकराकृत कुंडल के चिन्ह। आह, ये कुंडल तो मेरे नाथ श्री कृष्ण के हैं, फिर ये आपकी जंगा पर कैसे चपे? श्रीधाम वृंदावन के यमुना पुलिन पर विदुर और उद्धव मिले हैं। कुशल क्षेम पूछा है विदुर जी ने द्वारका वासियों का। उद्धव उस विषय पर मौन हो गए। बहुत देर तक मौन ही रहे, पर अब उनका ध्यान विदुर जी की जंगा पर गया। अस्त व्यस्त बैठने के कारण विदुर जी का कौपीन मात्र दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण सखा उद्धव को पाकर विदुर जी सब कुछ भूल गए थे, और भूल तो उद्धव जी भी गए थे ये सब कुछ। तात, आपकी जंगा में मकराकृति कुंडल के चिन्ह कैसे? उफ, रह रह कर उद्धव जी को श्री कृष्ण की याद आ रही थी। वे जिधर दृष्टि डालते श्री कृष्ण की यादें ही तो बिखरी पड़ी थी इस वृंदावन में। पर विदुर जी के जंगा पर श्री कृष्ण कुंडल के चिन्ह। विदुर जी रो पड़े। वे करुणामय, वे दया सिंधु, उन्होंने प्रेम के सिवाय और कुछ छका कहाँ है? मैं कुछ समझा नहीं तात विदुर, उद्धव जी ने पूछा। यमुना पुलिन पर संवाद चल पड़ा श्री कृष्ण लीला पर। काका, ओ काका, अमृत से भी मधुर आवाज थी वो। मैंने दौड़कर कुटिया का द्वार खोला। उद्धव, उन दिनों मैंने त्याग दिया था हस्तिनापुर, और त्याग दिया था राज अन्न भी। गंगा के किनारे मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ रह रहा था। तब हस्तिनापुर से पांडव कौरव संधि की असफल वार्ता करते हुए श्री कृष्ण मेरी कुटिया में पधारे थे। उद्धव, 56 भोग को अस्वीकार कर दिया था मेरे गोविंद ने। दुर्योधन का वो दंभपूर्ण निमंत्रण कृष्ण कैसे स्वीकार करते भला? मेरी पत्नी तो भावातिरेक में ना छूटी थी। गोविंद को अपनी कुटिया में देखते ही मैं संध्या कर रहा था। मेरी संध्या और गायत्री के जप का फल तो मेरे सामने था। वो पीतांबरधारी मंद मुस्कुराता हुआ, मैं भी स्तब्ध रह गया। अपने भाग्य पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, पर ये मेरे भाग्य का फल कहाँ था? ये तो कृपा थी उस मोर मुकुटधारी की। काका, फिर उन्होंने मुझे संबोधन किया। मैं उनके चरणों में गिरता कि पहले ही मुझे उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। मेरा रोम रोम पुलकित हो गया था। आनंदाश्रु से मैं स्वयं तो भीगा ही, अपने नंद नंदन को भी भिगो दिया। काकी, मेरी अर्धांगिनी को अब संबोधन किया था। वो तो बेचारी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि इस मोर मुकुटी का स्वागत कैसे करना है। काकी, भूख लगी है, कुछ खिलाओगे नहीं? उफ,
उन प्रेम अवतार ने हमसे इतनी आत्मीयता दिखाई, ये उनका प्रेम ही तो था। मेरी पत्नी ने केले के पत्ते लगा दिए, कुशा के आसन पर बिठाया उनको, फिर बथुआ का साग परोस दिया बिना नमक के। पर बड़ा स्वाद लेकर गोविंद ने उस साग को भी आरोगा। हम दंपति के नेत्रों से बस अश्रु धार बह जा रहे थे, आनंद के अश्रु। सच में तुम प्रेम अवतार हो। मेरे मुख से बार बार यही निकलता, मैं कुछ और कह ही नहीं पा रहा था। काका, कल फिर जाना है हस्तिनापुर। थक गए थे गोविंद और मुझसे अपने हृदय की बात बता रहे थे, पर वार्ता तो असफल हो गई। फिर अब क्यों जाना है? हे गोविंद, कलयुग ने ही दुर्योधन के रूप में जन्म लिया है। आप सब जानते हैं कि दुर्योधन आपकी बात मानेगा नहीं। फिर कल क्यों जाना है? नहीं काका, इतिहास कल को ये न कहे कि कृष्ण ने महाभारत क्यों नहीं रोका। काका, युद्ध से लाभ नहीं है, हानि ही है। तो क्या युद्ध नहीं होगा गोविंद? लंबी सांस लेते हुए कृष्ण बोले, युद्ध तो होगा काका। काका, आप कुछ मत बोलो, मुझे सोने दो। तुम्हारी इस कुटिया में सोने से मुझे सुख मिलेगा। हाँ, चलिए ना, आपके लिए मैं बिस्तर लगा देता हूं। नहीं काका, मैं तो तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूं आज। उद्धव, विदुर जी इतना कहते हुए रो पड़े। इस दासी पुत्र विदुर की गोद में सिर रखकर वे सोए थे। मेरे लिए वो रात्रि दिव्य और अद्भुत थी। मैं कुछ कह नहीं पा रहा। विदुर जी हिलकियों से रो पड़े, ये कहते हुए। उद्धव ने छुआ विदुर जी के जंगा में बने उन मकराकृत कुंडल के चिन्ह को। गोविंद सोए थे अपने काका विदुर की गोद में, तब ये चिन्ह बने थे। श्रीधाम वृंदावन की भूमि में ये उद्धव और विदुर का संवाद चल पड़ा था। दोनों ही परम भागवत थे, दोनों ही श्री कृष्ण के परम प्रिय थे। बहने लगी श्री कृष्ण चरितमृत की धारा। जय हो, जय हो। आगे की भाग हम कल बताएंगे। राधे राधे।